दिस इज फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एप्पल साइडर विनेगर हर डायबिटिक पेशेंट को क्यों कंज्यूम करना चाहिए। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बेड टाइम से पहले आपको एप्पल साइडर विनेगर जो है वो कितना जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है टू कंट्रोल और टू मैनेज योर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स। और जो है वो डायबिटिक पेशेंट को बेड टाइम लेने से पहले जो है वो उसकी जो है वो इंसुलिन ज़्यादा स्पाइक नहीं होती। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो को थोड़ा डिटेल में खोलने वाला हूँ। देखें, जब डायबिटीज मैनेजमेंट की बात आती है तो डाइट इज नंबर वन इन चेंजिंग योर बॉडी और डाइट इज नंबर वन इन चेंजिंग योर डायबिटिक सिम्टम्स। तो इस बारे में बहुत ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स ना अनअवेयर है। आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि एप्पल साइडर विनेगर डायबिटिक पेशेंट को क्यों कंज्यूम करना चाहिए ऑन डेली बेसिस, कितना कंज्यूम करना चाहिए, कैसे सेफली कंज्यूम करना चाहिए, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करूंगा। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो, डायबिटीज, फैटी लिवर, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, जितने भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीजेज प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रेजिम। और आपको नई नई रिसर्च सुनने और देखने का मौका मिलेगा ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स तक शेयर करें। 5 ऐसी चीजें बताऊंगा, 5 ऐसे बेनिफिट्स हैं अगर डायबिटिक पेशेंट जो है वो कंज्यूम करे एप्पल साइडर विनेगर तो उसको हासिल होंगे। सबसे पहला बेनिफिट वो ये है कि इट इंक्रीजेस द स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर। मैं चाहूंगा कि ये बात हर डायबिटिक पेशेंट ध्यान से सुने। देखिए, लिवर बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने में भी और आपके ग्लूकोज को स्टोर या रिलीज करने में भी, जब आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत हो। अब देखें, जब आपकी ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होती हैं तो लिवर जो है ना वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के तौर पे जो है वो स्टोर कर लेता है। अब अगर डायबिटिक पेशेंट एप्पल साइडर विनेगर खाए या इसको कंज्यूम करे रोज, तो वो लिवर की एबिलिटी उसको इनहेंस कर देता है, लिवर की एबिलिटी को टू स्टोर एक्सेस ग्लूकोज इन योर ब्लड स्ट्रीम। यानी कि जितना ग्लूकोज, एक्सेस ग्लूकोज और इंसुलिन आपकी ब्लड स्ट्रीम में घूम रही होंगी, उतना ब्लड शुगर लेवल्स आपके हाई हैं। तो एप्पल साइडर विनेगर जो है वो लिवर की एबिलिटी को इनहेंस करता है ताकि आपके आपका जो है वो एक्सेस ग्लाइकोजन के तौर पे ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो जाए लिवर में, और जो कि आपको इंसुलिन सेंसिटिव बनाता है और आपकी ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज करने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। क्योंकि डायबिटीज का सबसे कॉमन सिम्टम फैटी लिवर है, तो उनको भी एप्पल साइडर विनेगर जो है वो कंज्यूम करना चाहिए। और जो डायबिटिक नहीं भी है, जिनको फैटी लिवर है, वो भी, ताकि आपकी लिवर की एबिलिटी को इनहेंस करे टू स्टोर एक्सेस ग्लाइकोजन फ्रॉम योर बॉडी। दूसरा पॉइंट, दूसरा बेनिफिट, एसिड बेस बैलेंस। ये क्या होता है? देखें, एस एप्पल साइडर विनेगर में कुछ एल्कलाइजिंग इफेक्ट होता है आपकी बॉडी में। जब मेटाबोलाइज हो जाए आपका एप्पल साइडर विनेगर आपकी बॉडी में जब होता है, तो हर चीज का मेटाबॉलिज्म होता है। जब एप्पल साइडर विनेगर मेटाबोलाइज होता है तो ये आपकी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को जो है वो कंट्रोल रखता है, उसको बैलेंस रखता है आपकी एसिड बेस को आपकी बॉडी में, जो कि मेटाबॉलिक फंक्शन को भी आपके इनहेंस करता है, आपकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको होने से बचाता है। जैसे कि डायबिटीज हो गया, जितने भी क्रोनिक डिजीज है ज्यादातर मेटाबॉलिक सिंड्रोम से होते हैं। तो एप्पल साइडर विनेगर जो है वो आपके एसिड बेस बैलेंस में भी बहुत ज्यादा मदद करता है आपकी बॉडी में, जो कि ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। उसके बाद तीसरा बेनिफिट वो ये है कि इफ यू आर कंज्यूमिंग एप्पल साइडर विनेगर तो ये आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। देखें, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन डायबिटीज का सबसे बड़ा की है, और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में होगी तो इन्फ्लेमेशन डेवलप होगी, इन्फ्लेमेशन डेवलप होगी तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में घूम रहे होंगे, जो कि तबाही फेरते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, और आपकी ब्लड शुगर लेवल्स या HbA1c लेवल जो है वो बढ़े हुए होते हैं, और फिर आगे जाके आपको फैटी लिवर या कोई भी जो है वो ऑर्गन डैमेज होने का खतरा होता है। तो सबसे पहले एप्पल साइडर विनेगर आपके अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और इसमें बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, जो कि आपके एज अ डायबिटिक पेशेंट अगर आप इसको कंज्यूम करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बताऊंगा कि एप्पल साइडर विनेगर जो है वो किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है वो बेनिफिट हासिल होने के बजाय नुकसान होता है। तो इसके बारे में भी हम इसके बारे में बात करते हैं। पहले आप ये चौथा बेनिफिट सुने। देखें, चौथा बेनिफिट जो है वो डायबिटिक पेशेंट को, इफ दे आर विलिंग टू कंज्यूम एप्पल साइडर विनेगर इन देयर डेली डाइट, तो ये आपकी पोस्ट मील ब्लड शुगर स्पाइक्स को कम करता है, यानी कि रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स आपकी जो है वो इसको स्टेबलाइज करने में मदद करता है। कैसे? देखें,
ये आपकी बॉडी में जब आप एप्पल साइडर विनेगर कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी बॉडी में स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन को स्लो करता है। जब आप स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी में, अपने सिस्टम में लेके जाते हैं तो ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और इंसुलिन बहुत ज़्यादा, इस ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है बहुत ज़्यादा, आपकी इंसुलिन वक्तन फवक्तन जो है वो रिलीज करता रहता है पैंक्रियाज। तो जितना आपकी बॉडी में फूड जल्दी डाइजेस्ट होगा उतना आपकी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होंगी। अब देखिए एसिडिक एसिड एप्पल साइडर विनेगर में पाया जाता है, जो कि ये बहुत ज़्यादा मदद करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्हेंस करने में भी, यानी कि आपके डाइजेस्टिव फंक्शन को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है एप्पल साइडर विनेगर। और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि गैस्ट्रिक, जितने भी गैस्ट्रिक इश्यूज हैं डायबिटिक पेशेंट को, उससे मदद करता है कि आपको गैस्ट्रिक इश्यूज जो है वो ना हो, उनसे प्रिवेंट करता है आपको। और स्टडी पब्लिश हुई थी 2007 में, इन 2007, इन जर्नल ऑफ डायबिटीज में। उसमें ये देखा गया है कि जो लोग एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करते हैं रोज, उनकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो 20 to 30% जो है वो लो हुई हैं, उनके रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स आफ्टर मील, यानी कि आफ्टर मील अगर आप एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करें। अब देखें बहुत सारे लोग जो है अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करें, जैसे हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट आपकी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ाता है और ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो सबसे पहले जो स्लो डाउन करता है प्रोसेस डाइजेशन का एप्पल साइडर विनेगर, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की। अगर आप कार्बोहाइड्रेट के साथ इंटेक करते हैं एप्पल साइडर विनेगर तो ये आपकी इंसुलिन और ब्लड शुगर लेवल्स इतनी स्पाइक नहीं करेगा जितना कि आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाएं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एप्पल साइडर विनेगर। आप डायबिटिक पेशेंट, अगर आपको अपनी रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करना है तो आपको अपनी एप्पल साइडर विनेगर का रोज इस्तेमाल करना है आफ्टर मील। उसके बाद फिफ्थ बेनिफिट जो है वो ये है कि एप्पल साइडर विनेगर इंप्रूव्स इंसुलिन सेंसिटिविटी। देखें बहुत सारी स्टडीज में ये देखा गया है कि एप्पल साइडर विनेगर जो है वो इंसुलिन का रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में जो है वो इंप्रूव करता है। जब इंसुलिन को आपकी बॉडी सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती तो आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो एक तो ये इंसुलिन सेंसिटिव बनाता है। अब देखें एक स्टडी पब्लिश हुई थी डायबिटिक केयर में 2004 में, जिसमें यह बताया गया था कि एप्पल साइडर विनेगर अगर आप मील से पहले लें तो ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, और एसिटिक एसिड जो एप्पल साइडर विनेगर में पाया जाता है वो आपके एंजाइम्स को ब्लॉक कर देता है ताकि वो ब्रेक डाउन ना हो स्टार्च में। ठीक है ना, जो आपकी एंजाइम्स स्टार्च में ब्रेक डाउन होता है वो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ाते हैं, और ये जो है वो फिर कन्वर्जन जो है कार्बोहाइड्रेट्स की शुगर में उसको स्लो डाउन कर देता है, जिससे आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाती है, जिससे आपके अंदर और इंसुलिन रेजिस्टेंस से आप बच जाते हैं और आप इंसुलिन सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की जो कन्वर्जन है शुगर में आपकी बॉडी को, उसको स्लो डाउन करता है ताकि आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक ना हो। अब देखें एप्पल साइडर विनेगर को इस्तेमाल किस तरह करना है, वो यार वो खास तौर से आप सारे डायबिटिक पेशेंट सुने। देखें एक ग्लास ऑफ वाटर में आप 1 से 2 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करें। अगर आप सिर्फ स्पून के जरिए एप्पल साइडर विनेगर कंज्यूम करेंगे तो ये टूथ डिके, यानी कि आपके दांत भी टूटने का या डैमेज होने का खतरा है, आपके टीथ जो है। तो आप जो है वो इसको डाइल्यूट करके लें वाटर में। अब देखें अगर आप चाहते हैं कि आपकी रैंडम ब्लड शुगर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन रहे और एप्पल साइडर विनेगर के आपको बेनिफिट्स हासिल हो एज अ डायबिटिक पेशेंट, तो आपको इसको 15 से 20 मिनट पहले, मील से 15 से 20 मिनट पहले लेना है, क्योंकि ये फिर आपके आगे जाके जो है वो रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स, पोस्ट मील ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखेगा। और अगर आप एप्पल साइडर विनेगर पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, आप 2 टेबल स्पून ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नए नए एप्पल साइडर विनेगर को अपनी डाइट में कंज्यूम करना चाह रहे हैं तो इसको आप 1 टेबल स्पून लें डाइल्यूट करके वाटर में, और फिर चेक करें कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड किस तरह कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो फौरन जो है वो एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, जो कि नुकसान होता है उल्टा।
तो आप तो और नुकसान ये होता है कि वो कभी कभी जो है वो उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, बैक्टीरिया जो है जो फिर आपके जो है वो गट हेल्थ भी जो है वो नुकसान में होती है। तो आपको जो है वो, अगर आप नए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 टेबल स्पून डाइल्यूट करके वाटर में आप इस्तेमाल करें और फिर देखें कि आपकी बॉडी किस तरह जो है उसको रिस्पॉन्ड करती है, किस तरह जो है आपको बेनिफिट मिलते हैं। ये बेनिफिट्स थे 5 जो कि हर डायबिटिक पेशेंट को मिलेंगे अगर वो रोज अपनी डाइट में एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करें। अपने डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से फर्दर डायबिटिक ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर राब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।